क्या आपने कभी सोचा है, भगवान कार्तिकेय के पास सिंह नहीं, गरुड़ नहीं, नंदी नहीं, बल्कि एक साधारण सा दिखने वाला मोर ही क्यों है? क्या केवल सुंदरता की वजह से, या फिर इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जो अहंकार, क्रोध, इच्छाओं और आध्यात्मिक विजय का सबसे बड़ा प्रतीक है? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब यही मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन बनने के योग्य नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक साधारण पक्षी देवताओं के सेनापति का वाहन बना? और इस कथा में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का उत्तर भी दे सकता है? आज की कथा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी रहस्य शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। जय श्री कार्तिकेय। सनातन धर्म की प्रत्येक कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा है। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, कुमार स्वामी, षणमुख और मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, वे केवल युद्ध के देवता नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन, साहस और आत्मविजय के प्रतीक हैं। उनके हाथ में दिव्य शक्ति भाला है, 6 मुख हैं। देवताओं की विशाल सेना उनके आदेश का पालन करती है, लेकिन उनके वाहन के रूप में है एक मोर। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। लेकिन कहानी की शुरुआत मोर से नहीं, बल्कि एक ऐसे असुर से होती है जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे। और यहीं से शुरू होती है हमारी कथा। बहुत समय पहले तीनों लोकों में एक असुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसका नाम था सूरपद्म। उसने वर्षों तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि उसे कोई साधारण देवता पराजित नहीं कर सकेगा। यही वरदान उसका सबसे बड़ा अभिमान बन गया। धीरे धीरे उसने स्वर्ग पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इंद्र सहित अनेक देवताओं को अपमानित किया गया। यज्ञ रुकने लगे। ऋषियों का तप भंग होने लगा। धरती पर भय फैल गया। लेकिन यही एक प्रश्न जन्म लेता है, यदि भगवान विष्णु थे, यदि भगवान शिव थे, तो फिर सूरपद्म को तुरंत समाप्त क्यों नहीं किया गया? यही है इस कथा का पहला रहस्य, और इसका उत्तर मिलेगा। थोड़ी देर बाद देवता निराश होकर कैलाश पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव मौन रहे। उन्होंने तुरंत कोई युद्ध नहीं किया। क्यों? क्या वे असुर से भयभीत थे? नहीं, कारण कुछ और था। और वही कारण भगवान कार्तिकेय के जन्म से जुड़ा हुआ है। उस रहस्य तक पहुंचने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर भगवान कार्तिकेय का जन्म क्यों हुआ। भगवान शिव का तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी उसे धारण नहीं कर सकता था। देवताओं ने अग्निदेव की सहायता ली। अग्निदेव उस दिव्य ऊर्जा को लेकर आगे बढ़े। फिर वह ऊर्जा गंगा तक पहुंची और अंततः सर्व नामक दिव्य वन में 6 तेजस्वी बालकों का जन्म हुआ। 6 कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया। जब माता पार्वती वहां पहुंची, उन्होंने प्रेम से उन 6 बालकों को अपने हृदय से लगाया। क्षण भर में 6 बालक एक हो गए, लेकिन उनके 6 मुख बने रहे। इसीलिए उन्हें षणमुख कहा गया। यहीं से एक और प्रश्न उठता है, भगवान के 6 मुख क्यों हैं? क्या ये केवल चमत्कार था, या हर मुख का कोई आध्यात्मिक अर्थ भी है? इसका उत्तर भी आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। बालक कार्तिकेय साधारण नहीं थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा भी और युद्ध का साहस भी। देवता उन्हें देखते ही समझ गए, यही वह शक्ति है जो अधर्म का अंत करेगी। लेकिन केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं होता, उसे दिशा भी चाहिए, उसे अनुशासन भी चाहिए। और यही कारण है कि बचपन से ही भगवान कार्तिकेय ने कठोर साधना की। उन्होंने अस्त्र शस्त्र सीखे,
ध्यान सीखा, संयम सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन पर विजय पाना सीखा। क्योंकि जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकता, वह संसार पर विजय कैसे पाएगा। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। यही पहली बार एक मोर भगवान कार्तिकेय के सामने आया, लेकिन वह मोर वैसा नहीं था जैसा आज मंदिरों में दिखाई देता है। उसकी कहानी कहीं अधिक रहस्यमयी है। सूरपद्म अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उसके पास विशाल सेना थी, असंख्य मायावी शक्तियां थी। हर दिन नए अत्याचार होते। देवताओं की आशा केवल भगवान कार्तिकेय पर टिक चुकी थी। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य शक्ति भाला प्रदान किया। यह केवल हथियार नहीं था, यह ज्ञान का प्रतीक था। यह अज्ञान को नष्ट करने वाली शक्ति थी। भगवान पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। देवताओं ने उनका सेनापति के रूप में अभिषेक किया। चारों ओर जयघोष गूंज उठा। देव सेना तैयार थी, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। भगवान कार्तिकेय के पास वाहन नहीं था, और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे महत्वपूर्ण कथा। क्या भगवान स्वयं कोई वाहन चुनेंगे, या कोई देवता उन्हें वाहन देगा, या क्या स्वयं भाग्य ने पहले से ही उनका वाहन तय कर रखा था। उत्तर चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस प्राणी को संसार केवल सुंदरता का प्रतीक मानता है, वही आगे चलकर अहंकार पर विजय का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला है। लेकिन ये कैसे हुआ, यही जानेंगे अगले भाग में, जहां शुरू होगा भगवान कार्तिकेय और सूरपद्म का महायुद्ध। और वहीं सामने आएगा मोर बनने का सबसे बड़ा रहस्य। अब तक आपने जाना, सूरपद्म के अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे थे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान कार्तिकेय का दिव्य अवतार हुआ। उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया गया। माता पार्वती ने दिव्य शक्ति भाला प्रदान किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी अनसुलझा था। भगवान कार्तिकेय का वाहन कौन बनेगा? क्या यह केवल एक पक्षी था, या फिर यह निर्णय पूरे ब्रह्मांड को एक गहरा संदेश देने वाला था? लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले युद्ध शुरू होना आवश्यक था, क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े उत्तर सबसे कठिन संघर्ष के बाद ही मिलते हैं। उधर सूरपद्म अपने राजमहल में बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह जोर से हंसते हुए बोला, देवताओं ने अब एक बालक को मेरे सामने भेजा है। क्या वे इतने कमजोर हो चुके हैं? उसकी सभा में बैठे असुर भी ठहाके लगाने लगे। उन्हें विश्वास था, कोई भी शक्ति सूरपद्म को पराजित नहीं कर सकती। लेकिन अहंकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, उसे अपनी हार कभी दिखाई नहीं देती। इधर भगवान कार्तिकेय शांत थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। देवसेना उनके पीछे खड़ी थी। धरती, आकाश और दिशाएं युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर शंखनाद हुआ। महायुद्ध आरंभ हो गया। असंख्य असुर सैनिक देवसेना पर टूट पड़े। आकाश में अस्त्रों की वर्षा होने लगी। पर्वत टूटने लगे। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। धरती कांप उठी। लेकिन भगवान कार्तिकेय का चेहरा बिल्कुल शांत था। वे एक एक प्रहार पूर्ण संयम से कर रहे थे। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। वह क्रोध से नहीं, कर्तव्य से लड़ता है। धीरे धीरे देवताओं का पलड़ा भारी होने लगा। यह देखकर सूरपद्म स्वयं युद्धभूमि में उतर आया। लेकिन सूरपद्म केवल शक्तिशाली ही नहीं था, वह मायावी भी था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी तलवार नहीं, उसका छल था। और यही छल
कुछ ही क्षणों में पूरे युद्ध का रूप बदलने वाला था। सूरपद्म ने अपनी माया का प्रयोग किया। एक पल में वह हजारों रूपों में दिखाई देने लगा। कभी विशाल पर्वत, कभी अग्नि, कभी समुद्र, कभी विषैले सर्प, कभी सिंह, कभी हाथी। पूरा युद्ध क्षेत्र भ्रम से भर गया। देवता भी क्षण भर के लिए विचलित हो गए, लेकिन भगवान कार्तिकेय मुस्कुराए, क्योंकि जो सत्य को जानता है उसे भ्रम कभी नहीं डरा सकता। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, क्षण भर ध्यान किया और फिर शक्ति भाला उठाया। जैसे ही दिव्य भाला आगे बढ़ा, एक एक करके सारी मायाएं टूटने लगी। सभी झूठे रूप धुएं की तरह समाप्त हो गए। केवल एक ही सूरपद्म बचा। यही जीवन का भी सबसे बड़ा सत्य है। झूठ चाहे हजार रूप बदल ले, सत्य को केवल एक बार प्रकट होना पड़ता है। यही भगवान कार्तिकेय ने संसार को पहला संदेश दिया। जीवन की अधिकांश समस्याएं वास्तविक नहीं होती, वे केवल हमारे मन की बनाई हुई मायाएं होती हैं। डर, चिंता, असफलता का भय, लोग क्या कहेंगे, ये सब उसी सूर पद्म की तरह है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो सारी मायाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। असल परीक्षा अभी बाकी थी। सूरपद्म समझ चुका था, सामने कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आकाश काला पड़ गया। भयंकर तूफान चलने लगे। देवताओं की सेना पीछे हटने लगी। लेकिन भगवान कार्तिकेय एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। यह सुनकर देवताओं का साहस फिर लौट आया। युद्ध और भी भयंकर हो गया। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, लेकिन दोनों योद्धा डटे रहे। अब सूरपद्म ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल हो गया। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। उसने पूरे आकाश को ढंक लिया। देवता भयभीत हो गए। उन्हें लगा अब शायद विजय कठिन है। लेकिन भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले को दोनों हाथों से उठाया। उन्होंने माता पार्वती का स्मरण किया, भगवान शिव का ध्यान किया और फिर एक ही प्रहार किया। दिव्य शक्ति भाला बिजली की गति से आगे बढ़ा। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया और अगले ही क्षण सूरपद्म का शरीर दो भागों में विभाजित हो गया। युद्ध भूमि में गहरा सन्नाटा छा गया। देवताओं ने सोचा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। क्या सूरपद्म की मृत्यु हो गई? नहीं, यही वह सत्य है जो अधिकांश लोग नहीं जानते, क्योंकि एक असुर का अंत हुआ, लेकिन उसी क्षण एक मोर और एक मुर्गे का जन्म हुआ। कैसे? क्या यह कोई श्राप था या भगवान कार्तिकेय का ऐसा निर्णय जो आज भी हमें जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख देता है? यही जानेंगे अगले भाग में। युद्ध जीतना आसान था, लेकिन अपने शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही किसी देवता की वास्तविक महानता दिखाई देती है। भगवान कार्तिकेय केवल विजेता नहीं थे, वे करुणा के सागर भी थे। और अगले भाग में आप जानेंगे कि क्यों उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु को भी दंड नहीं, बल्कि एक नया जीवन दिया। यही छिपा है मोर को अपना वाहन बनाने का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य। अब तक आपने देखा, सूरपद्म का अहंकार तीनों लोकों पर भारी पड़ चुका था। भगवान कार्तिकेय ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, असंख्य मायाओं को नष्ट किया और अंत में
अपने दिव्य शक्ति भाले से सूरपद्म को दो भागों में विभाजित कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कथा की सबसे बड़ी सीख, क्योंकि जिस असुर को पूरा ब्रह्मांड समाप्त हुआ मान रहा था, वही कुछ क्षण बाद भगवान कार्तिकेय के सबसे निकट खड़ा दिखाई देने वाला था। कैसे? आइए जानते हैं। युद्ध भूमि में गहरा सन्नाटा था। देवता विजय का उत्सव मनाने ही वाले थे। तभी सूरपद्म के दोनों भागों से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, मानो उसके भीतर छिपी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रही हो। धीरे धीरे एक भाग ने एक विशाल, सुंदर और तेजस्वी मोर का रूप धारण कर लिया। दूसरा भाग एक साहसी मुर्गे में परिवर्तित हो गया। देवता आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ नहीं पाए, जिस असुर ने वर्षों तक अत्याचार किए, वह पक्षियों में कैसे बदल गया। क्या यह दंड था या कोई दिव्य रहस्य? भगवान कार्तिकेय उन दोनों के सामने शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि करुणा थी। उन्होंने मोर की आंखों में देखा। अब वहां क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था, प्रतिशोध नहीं था। मानो सारा विश्व युद्ध के साथ समाप्त हो चुका था। भगवान कार्तिकेय मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक अहंकार जीवित था, तुम असुर थे। लेकिन जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ, तुम्हारे भीतर का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। यही सुनकर पूरा युद्ध क्षेत्र मौन हो गया। लेकिन यदि भगवान चाहते तो सूरपद्म को पूरी तरह नष्ट कर सकते थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने इतना निकट स्थान दिया? यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान कार्तिकेय ने उस मोर को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और मुर्गे को अपने ध्वज पर स्थान दिया। यह केवल सम्मान नहीं था, यह एक संदेश था। सनातन धर्म सिखाता है, बुराई का विनाश करो, लेकिन आत्मा से घृणा मत करो। असुर का अंत हुआ, लेकिन उसके भीतर की चेतना को मुक्ति मिली। यही कारण है भगवान कार्तिकेय ने शत्रु को भी अपने चरणों के पास स्थान दिया, क्योंकि आम, ईश्वर के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन हृदय का परिवर्तन होता है। अब प्रश्न उठता है, मोर ही क्यों? मोर केवल सुंदर पक्षी नहीं है, वह 5 गहरी इच्छाओं का प्रतीक है। पहली शिक्षा, अहंकार पर विजय। मोर अपने रंगों पर गर्व करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भगवान कार्तिकेय उसके ऊपर विराजमान है। अर्थ स्पष्ट है, जो अपने अहंकार के ऊपर बैठना सीख जाता है, वही जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। दूसरी शिक्षा, इच्छाओं पर नियंत्रण। मोर अत्यंत आकर्षक होता है, उसके रंग मन को मोह लेते हैं। ठीक वैसे ही दुनिया की इच्छाएं भी हमें आकर्षित करती हैं। लेकिन भगवान कार्तिकेय का वाहन बनने के बाद मोर इच्छाओं का नहीं, संयम का प्रतीक बन गया। संदेश यह है, इच्छाएं बुरी नहीं, उनके गुलाम बन जाना बुरा है। तीसरी शिक्षा, विष को शक्ति बनाना। कहा जाता है, मोर विषैले सांपों का सामना करता है। प्रतीकात्मक रूप से यह बताता है कि जीवन का विष यदि सही दृष्टि मिले तो वही शक्ति बन सकता है। अपमान, असफलता, आलोचना, दुख यदि सही सोच के साथ स्वीकार किए जाएं, तो वही व्यक्ति को महान बना देते हैं। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। भगवान कार्तिकेय मुर्गे को अपने ध्वज पर ही क्यों रखा? उसके पीछे भी एक अद्भुत संदेश छिपा है। मुर्गा हर सुबह सूर्योदय से पहले जागता है। वह अंधकार समाप्त होने की घोषणा करता है।
इसीलिए भगवान कार्तिकेय के ध्वज पर मुर्गा यह संदेश देता है, ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। जैसे मुर्गे की आवाज नई सुबह का संकेत देती है, वैसे ही आम, सत्य नए जीवन की शुरुआत करता है। अब जरा सोचिए, यदि भगवान कार्तिकेय चाहते तो वे केवल युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे कहीं बड़ा कार्य किया। उन्होंने एक शत्रु का हृदय बदल दिया। यही ईश्वर और मनुष्य में अंतर है। मनुष्य बदला लेता है, ईश्वर बदलाव लाते हैं। अब इस कथा को अपने जीवन में देखिए। सूरपद्म बाहर नहीं, हमारे भीतर भी रहता है। जब हमें अपने ज्ञान पर घमंड होता है, वह सूरपद्म है। जब क्रोध हमारे निर्णय लेने लगता है, वह सूरपद्म है। जब अ, ईर्ष्या, लालच, अहंकार, दूसरों को छोटा दिखाने की इच्छा हमारे भीतर जन्म लेती है, वह सूरपद्म ही है। और भगवान कार्तिकेय वे हमारे भीतर की वह शक्ति हैं जो हमें सही और गलत का निर्णय करना सिखाती है। उनका शक्ति भाला ज्ञान है, उनका मोर संयम है, उनका ध्वज जागृति है और उनका संदेश आत्मविजय है। दोस्तों, जीवन की सबसे कठिन लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने भीतर के अहंकार से होती है। जिस दिन आपने अपने क्रोध को जीत लिया, आपका पहला युद्ध जीत लिया। जिस दिन आपने अपने अहंकार को पहचान लिया, आपने दूसरा युद्ध जीत लिया। जिस दिन आपने अपने मन को अपना सेवक बना लिया, उस दिन भगवान कार्तिकेय की कृपा का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कार्तिकेय, और लिखिए इस कथा की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रेरित कर गई। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दुर्लभ और प्रेरणादायक सनातन कथाएं नियमित रूप से सुनते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आज यह कथा किसी एक व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल दे। याद रखिए, भगवान कार्तिकेय का मोर केवल उनका वाहन नहीं, बल्कि एक जीवित संदेश है। अहंकार को अपने नीचे रखो, ज्ञान को अपने हाथ में रखो, संयम को अपना साथी बनाओ और धर्म को अपना मार्ग। जब भी आप भगवान कार्तिकेय की मूर्ति में उनके साथ मोर को देखें, तो केवल एक सुंदर पक्षी मत देखिए, उसमें अपने भीतर जीते हुए अहंकार की कहानी देखिए। यही इस कथा का सार है। इसी संदेश के साथ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान कार्तिकेय आपके जीवन से भय, भ्रम, अहंकार और अज्ञान को दूर करें तथा आपको साहस, विवेक, अनुशासन और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जय श्री कार्तिकेय। हर हर महादेव।